जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज होने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आयोग ने ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पे जारी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम एक बार नोटिफिकेशन को विजिट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती, ठीक है, विज्ञापन संख्या 01/2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग भी अच्छे से देखिए। यहाँ पे बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पदों पर नियुक्ति है तो सूचना। जैसे ही यहाँ पे देखिए, इसका जो ऑनलाइन आवेदन पर यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया यानी कि 18 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 18/4/2025 तक यानी कि होने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी आप लोग को 1 मंथ यानी कि फॉर्म भरने का समय दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम एक बार नीचे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्तियाँ जो है बिहार पुलिस एवं बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों की यानी संख्या, आप लोग का जो ये वैकेंसी जो निकला हुआ है यहाँ पे देखिए 19,000, यहाँ पे देखिए 19,838 पदों पर ये जो है ना वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो है ना यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आप लोग को बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आरक्षित, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए गैर आरक्षित यूआर के लिए यहाँ पे देखिए 7,935 पोस्ट दिया गया है। वही हम महिला को हम बात करें आरक्षित यहाँ पे यानी कि 2,777 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्थिक एवं उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे यानी 1900 यानी कि 83 पोस्ट दिया गया। वही हम महिला आरक्षित के बात करें तो 694 पोस्ट दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के जो यहाँ पे हैं उसको यहाँ पे 3174 पोस्ट दिया गया है, और वही हम महिला का बात करें तो 1111 पोस्ट आरक्षित दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए यहाँ पे 199 पोस्ट दिया गया है। वही महिला आरक्षित के लिए यहाँ पे 70 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ईबीसी के लिए यहाँ पे 3571 पोस्ट दिया हुआ है। वही महिला के लिए 1275 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज जो है ना मेंशन किया गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सिपाही पद पर आवेदन है तो पात्रता। जैसे यहाँ पे देखिए शारीरिक मानदंड अभ्यर्थियों के निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 100, यहाँ पे देखिए 1 मिनट रुकिए। जैसे यहाँ पे देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे देखिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जो कि हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए न्यूनतम मतलब बिना फुलाए मतलब सीना जो होना चाहिए ना यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना फुलाकर यानी कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और वही हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के यहाँ पे 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वही हम बात करें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए न्यूनतम बिना फुलाए यानी कि 79 सेंटीमीटर से लेके यानी कि फुला के मतलब 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये सब याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे देखिए सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट। अगर आप 10+2 पास हैं तो ये फॉर्म को आप लोग भर सकते। किसी भी विश्वविद्यालय से आप किसी भी मतलब बोर्ड से अगर आप 10+2 पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्र सीमा में है अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर
की जाएंगी और कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कैटेगरीज वाइज कुछ मतलब जो है ना यहाँ पे वर्ष में छूट दिया गया है। जैसे गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे देखिए यही हम बात करें पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा यानी कि 2 वर्षों का यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। यहाँ पे देखिए जो है ना पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। ठीक है, और वही हम बात करें यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र यानी कि 3 वर्षों का मतलब छूट दिया गया है। ठीक है, यानी कि मिनिमम यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, तो एक बार आप लोग ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा, जैसे कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाएंगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए यहाँ पर देखिए विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा का आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा नियंत्रण है तो समांतरीकृत जिसको हम नॉर्मलाइजेशन अंकों के यानी कि गणना एक पेस्टाइल मेथड से की जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ये जो आप लोग का लिखित परीक्षा होने वाला है यानी कि 10वीं कक्षा के आधार पे आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए csbc.bihar.in पे आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और वहीं से जाके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट पर आधारित होगी और OMR शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति दृश्य कार्बन प्रति के रूप में प्रसद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए 30% ला देते तो ये नहीं कि आप लोग का मेरिट में नाम आ जाएगा। आप लोग को 30% नहीं लाना है, आप लोग को 30% से अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तभी मेरिट में आप लोग का नाम आएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण में है शारीरिक दस्तावेज परीक्षा जिसको हम PT बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए सिपाही के पद नियुक्ति की हेतु चयन की अंतिम मेधा सूची शारीरिक दस्ता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा यथा दौड़ ऊंचाई कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थियों को अलग अलग सफल होने का आवश्यक होगा। आप लोग का जो मेरिट बनेगा ना यहाँ पे देखिए आप लोग का जो यहाँ पे मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे मेरिट बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए शारीरिक दस्ता परीक्षा कुल यानी कि 100 अंकों की होगी। 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएंगी। इसके लिए कोई अंक तय नहीं होगा परंतु विहित अभ्यर्थी पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी यानी कि असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे शारीरिक दस्तावेज परीक्षा में निम्नांकित यानी कि स्पर्धाएं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए दौड़, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा जिसमें से यहाँ पे देखिए 5 मिनट से कम यानी कि अगर आप 5 मिनट से कम अगर दौड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 50 अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए उसके बाद 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक यानी कि 40 अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए
5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको यहाँ पे देखिए 30 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वही महिला का बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट से कम यानी कि 50 अंक मिलेगा, और यहाँ पे देखिए 4 मिनट से कम 4 मिनट 20 सेकंड तक यानी कि 40 अंक मिलेगा। तो एक बार आप लोग ये सब याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए गोला फेंक अधिकतम यानी कि 50 यानी कि 25 अंक का होगा। ठीक है, और सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी कि 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए अगर 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो यानी कि 9 अंक मिलेगा। वही 17 फीट से ज़्यादा अगर 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। तो ये एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी कोटि महिलाओं के लिए यानी कि 12 पाउंड का गोला न्यूनतम होता है। ठीक है, तो जैसे 12 फीट से 13 फीट तक यानी कि 9 अंक मिलेगा। तो ये सब जो है ना आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएंगे। तो ये बात आप लोग एक बार याद रखिएगा। जैसे ऊंची कूद में क्या अधिकतम यानी कि 25 अंक का होगा। ठीक है, और सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी कि 4 मतलब फीट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 फीट, ये अगर 4 फीट अगर आप मारते हैं तो 13 अंक मिल जाएगा। वही 4 फीट 4 इंच मारते तो यहाँ पे 17 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप नहीं जुड़े तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।